बिल्कुल ठीक है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि तहरीके अदम इत्माद कामयाब हो जाती है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये इससे पहले कभी कोई कामयाब नहीं हुई लेकिन ये कामयाब हो जाएगी, हमने मान लिया कामयाब हो गई। इसके बाद आप कह रहे हैं कि अगली डील, अगली उनके ये भी होगी कि फौरी इलेक्शन हो जाएंगे, ये भी मान लिया। इलेक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं, 4 सूबों में और मरकज में किसकी हुकूमत देख रहे हैं? इसमें दो राय नहीं है। अगर पीडीएम इत्तेहाद में चली गई जी। फिर तो 2/3 मेजोरिटी लाने से कोई नहीं रोक सकती पीडीएम को। मरकज में आप कह रहे हैं? मैं मरकज में क्या कह रहा हूँ, आप, हाँ मरकज में कह रहा हूँ। जी। देखिए एमपी में आप बल्दियात का इंतखाब देखें ना, अभी जेयूआई कहाँ पहुंची हुई है, ठीक है। पंजाब में आप बल्दियात का इंतखाब देखें, पीएमएलएन कहाँ पहुंची हुई है, ठीक है। तो बाकी रही बात सिंध और बलूचिस्तान, तो जब बलूचिस्तान में भी जेयूआई बहुत मजबूत है और सिंध के इंटीरियर हिस्सों में जेयूआई बहुत मजबूत है। और अगर फर्ज कीजिए कि ये इत्तेहाद पीडीएम का बन गया, इलेक्शन इत्तेहाद भी, तो फिर 2/3 मेजोरिटी से पीडीएम को कोई नहीं रोक सकता। और सिंध में भी वो काफी सीटों पे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये बात भी तय हुई होगी जब इस इत्तेहाद का हिस्सा है, और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि सिंध की हुकूमत से उससे छीन ली जाए, कम से कम सिंध की हुकूमत। बल्कि वो तो ये भी चाहेगी कि उसको कहीं और भी चंद जगहों पर एडजस्ट किया जाए, जो कि होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक सियासी जमात है, माफिया नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पीडीएम आपके जो सिंध में नुकसान पहुंचा सकती थी पीपल्स पार्टी को, वो नहीं पहुंचाएंगी। और पीपल्स पार्टी को अपनी सीट जीतने में वो उनको रास्ता वो ओपन करेगी। तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। लेकिन पीडीएम आपके पंजाब में और केपीके में अगर अलग अलग भी इलेक्शन लड़ती है, पंजाब में, तो पीएमएलएन पंजाब को स्वीप करती है, पंजाब को बड़ा वोट उनके सामने है। क्योंकि अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप देख रहे होंगे कि लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले पीडीएम ने अपना लॉन्ग मार्च के लिए कारवान और जलसे जुलूस, और फिर 23 मार्च को बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करना था, पूरे मुल्क से लोगों को निकालना था, स्टार्ट किया, फिर वो चुप हो गए। हालांकि इस वक्त आपके पीडीएम की जो जमातें हैं, उनको अपने अपने जो, क्योंकि 4 मार्च है, 23 मार्च गुजरने में कुछ देर नहीं लगता है। और मॉब को जो लोग हैं, आवाम को उठाना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो इस मौके पे हम उम्मीद रख रहे थे कि मरियम नवाज साहबा, हमजा शहबाज और पीएमएल नून की दीगर लीडर्स इस वक्त आवाम में निकल चुके होंगे और अपनी अपनी, जितना ये देर करेंगे, अभी सियासत में पीएमएलएन की तूती बोल रही थी जब मरियम नवाज साहबा सियासी वो जो है वो जलसे जलूस कर रही थी, हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। लेकिन मामला खामोशी की तरफ चले गए। पीपल्स पार्टी ने आप देखा कि जैसे ही जलसा किया है, उसने अवामी सपोर्ट भी हासिल की है। इतने जी। वर्कर, अवामी जो जलसे में लोग हैं, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं है, पीपल्स पार्टी के इतने लोग नहीं है। खासतौर पे पंजाब के अंदर जब दाखिल हुए हैं, तो उनका आप मुल्तान का जलसा देखिए, वो जलसा देखिए, दूसरी लॉन्ग मार्च में मुख्तलिफ जगहों पे हमने फजाई, तो इसमें अवाम शामिल हुई है। तो ये एक पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा अचीवमेंट हुई कि 27 को वो निकले हैं, और अवाम जो ऑलरेडी इस हुकूमत से निजात चाहती है वो भी शामिल हो गई। और अब जी। और नुकसान ये है कि पीडीएम खामोश है, पीडीएम में पीएमएलएन खामोश है। तो इसका नुकसान देखिए, जब तक आप आवाम को मोबिलाइज नहीं करेंगे, उन कहीं आपको छोटे मोटे अभी भी जलसे करने चाहिए, जुलूस करना चाहिए, मरियम नवाज साहबा को कोई जलसा एड्रेस करना चाहिए, हमजा शहबाज को करना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को करना चाहिए, इसी तरह पीडीएम के अरकान है उनको भी करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपने वर्कर को और अपने सपोर्टर्स को एक्टिव रखेंगे, और आवाम को जो है वो ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि ये एक लॉन्ग मार्च है पीपल्स पार्टी का, इसके अलावा एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो तैयार हो रहा है। तो आवाम भी अपने आप को तैयार करें। मुझे लगता ये है कि इसमें जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि पीडीएम की यकीनन इस वक्त जो मैंने कहा कि 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, लेकिन उसको आवाम को मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। और देखिए, अगर अदम एतमाद होता है तो इमरान खान पूरी कोशिश करेंगे अवाम में जाने की,
और अपने आप को, जैसे वो कहते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे निकालेगा कोई तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। भाई आपको निकाला नहीं जा रहा, आपको बिल्कुल नहीं निकाला जा रहा है। निकालने का लफ्ज होता है कि जबरदस्ती, गैर कानूनी, गैर आईनी, जैसे कि नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, तभी उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला। आज साबित हो रहा है कि उनके खिलाफ जो ये फैसला आया तो वो गैर आईनी, गैर कानूनी है। अगर आपके खिलाफ भी कोई गैर कानूनी, गैर आईनी फैसला किया गया तो फिर आप ये कह सकते हैं। अभी तो आपके खिलाफ आईनी तरीके से आपको हटाया जा रहा है, तो निकाला नहीं जा रहा है, आपको हटाया जा रहा है। तो चुनांचे वो हटेंगे तो जाएंगे तो अवाम में, अगर उनको मौका मिला। उनके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मौका मिला और अवाम इस वक्त सुध है, तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पीएमएलएन अगर इलेक्शन लड़ती है तो यकीनन उसको बहुत बड़ी सीट मिलेगी पंजाब में। लेकिन अगर वो आवाम को मजीद मोबिलाइज अभी कर गए इन चंद दिनों में, और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अदम एतमाद के फौरन बाद जनरल इलेक्शन आएगा और सब इसके लिए राजी हैं, तो मेरा ख्याल है पीएमएलएन को फौरी तौर पर आवाम से रुजू करके जल्द से जुलूस शुरू कर देना चाहिए। वो एक अलग बात है कि पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च कर रही है और आप अपनी पीछे तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल।